अरे भाई देख तो भाई, 25,000 टूट गया भाई। चलो मार्केट को शॉर्ट कर देता हूँ भाई, 25,000 टूट गया। अभी तो मार्केट एकदम मस्त जाने वाला नीचे। अभी तो गया मार्केट 24,000 सीधा। 25,000 ये कैंडल से टूटा है, इतनी बड़ी कैंडल मारा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है और मार्केट जाने एकदम नीचे जाने वाला है। चलो शॉर्ट कर देता हूँ। तो शॉर्ट कर दिया मैंने मार्केट्स को अभी। अब अरे आज तो पूरा दिन साइडवेज में निकल गया। अब सैटरडे संडे आते हैं, रिलायंस, एच डी एफ सी, आई सी आई सी बैंक के रिजल्ट्स। अब क्या होता है, सब भाग रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट्स को, क्योंकि बहुत बुरे हैं, ये है वो है, रिलायंस को गाली दे रहे हैं। मार्केट खुलता है गैप अप, उसके बाद ये इतनी बड़ी कैंडल मारता है नीचे के तरफ। अब क्या हो रहा है अब। मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने मार्केट शॉर्ट किया। अब तो ये प्रीवियस डे का भी लो तोड़ रहा है और क्वांटिटीज ऐड कर लेता हूँ। मार्केट बहुत नीचे जाने वाला है। लेकिन अरे ये क्या हुआ, इतना बड़ा रैली इधर के इसके बाद। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इतना बड़ा रैली। अब तो ऐसा लग रहा है भाई कि नहीं नहीं, इतना बड़ा रैली नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है, ये मार्केट ना इधर से गिरा ना 25,250 से। तो उसके बाद क्या कर रहा है मार्केट, रिट्रेसमेंट कर रहा है। फिबोनाची से देखता हूँ, रुको, फिबोनाची से चेक करने दो। हाँ देखो, रिट्रेसमेंट कर रहा है अभी ये 60% से। देखो आज इसने वापस से वो किया है, तो टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। आई थिंक अभी ना मार्केट ना नीचे जाएगा बहुत। तो आपने देखा मैंने पहले 2 मिनट में क्या बताया। तो ये था एवरेज रिटेलर का स्टोरीज रहता है। सिंपली वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखता है और ट्रेंड लाइंस बना के रखता है, और फिर बोलता है कि चलो इधर से इसके नीचे गया मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट को, इसके ऊपर गया तो मार्केट को मैं लॉन्ग करूंगा। फिबोनाची में से भी बनाता है वो ऐसा। लेकिन सैड रियलिटी क्या होती है, सैड रियलिटी तो यही है कि मार्केट्स में जो आप लोग एरियाज बनाते हो वो आपके काम नहीं आते हैं बहुत दफ़ा। इट इज़ प्रूवन के दैट मेनी टाइम्स द एरियाज यू दैट यू हैव ड्रॉन, वो एरियाज आपको ज़रा भी काम नहीं आते हैं। रीज़न क्या होता है, अब देखो 25,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस जो ऑप्शन चेन के डेटा एनालिसिस होता है उसके हिसाब से भी 25,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब साइकोलॉजी क्या था इन द मॉर्निंग, आज आज की साइकोलॉजी समझो। आज आज जब सुबह रिलायंस नीचे गया, एच डी एफ सी ऊपर खुला, ऐसे थोड़ा ऊपर खुला, इन द फर्स्ट 15 मिनट्स दे सॉ प्रॉफिट बुकिंग। इसका मतलब है जो एच डी एफ सी आई सी आई सी ऊपर खुले वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और रिलायंस तो वैसे ही नेगेटिव ही रिएक्शन दे रहा था तो वो तो नीचे जा रहा था। लेकिन अब क्या होता है, दिस इज वेयर द स्मार्ट मनी कम्स। अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं कि अगर देखो 25 जो प्रीवियस लो था, जो मार्केट इतना गिरने के बाद थोड़ा लो करके अच्छा बाउंस दिया था, अब जब ये लो था ना, मोस्टली योर बॉटम वाज दिस, जो रियल बॉटम था ना, बहुत सारे रिटेलर्स लोग ने इधर खरीदा था मार्केट को। अब क्या हुआ, मार्केट इतना गया तो वो लोग क्या सोचेंगे, अभी होल्ड करते हैं अनलेस अंटिल दिस गैप इज फिल्ड। हम जब तक होल्ड करेंगे, जब गैप फिल हो जाएगा तो हम लोग निकाल देंगे। लेकिन द प्रॉब्लम अराइज किधर होता है, अब जब ये लो टूटा तो सिंपली क्या हुआ ना कि सबके जो स्टॉप लॉसेस थे जो रिटेलर ने इधर खरीदे थे, उनके स्टॉप लॉस कंप्लीटली मार्केट ने स्वाइप ऑफ कर दिए। और अब क्या होता है, जैसे कि आप देखो ये 25,000 की इतनी बड़ी लाल कैंडल है, ठीक है, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी लाल कैंडल है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर मैं देखूं तो जो 25,000 का जो लेवल तोड़ी है, मतलब जो कैंडल तोड़ा है 25,000 का लेवल, उसके बाद फर्दर सेलिंग किधर है। जब मैंने आपको बताया जो रिटेलर ने इधर खरीदा होगा, प्लस फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हो सकते हैं ये लेवल के नीचे, उसके बाद भी मार्केट एंड अप करता है साइडवेज। इसका मतलब ही हिंट दे रहा था मार्केट कल कि मैं भाई बॉटम बना रहा हूँ, यू नीड टू बाई मी। सो जो 25,000 का लेवल है, उसके नियर हमेशा जो स्मार्ट मनी रहेगा वो एक्टिव होगा ही होगा। अब क्या होता है, जब 25,000 के बाद मार्केट आके नीचे रुकता है, तो कल किसमें दम था नहीं खरीदने का, ठीक है, ये जो लेवल था इस किसमें दम नहीं था कल खरीदने का। सब डरे हुए थे कि मार्केट और नीचे जाएगा, और रिलायंस, एच डी एफ सी और उसके रिजल्ट आने वाला है ऐसी ऐसी, तो पब्लिक वैसी ही डरी हुई थी। तो मोस्टली जो रिटेलर होंगे वो पोजीशन नहीं बना के गए होंगे, या समझो बना के भी गए होंगे तो नेगेटिव पोजीशन। अब सुबह क्या होता है, मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है, उसके बाद ये पूरा सेलिंग होके प्रीवियस डे के लो के नीचे जाके बंद होता है मार्केट। अभी जो ट्रैप किधर हुआ,
जो ये ट्रैप जो लिक्विडिटी स्वीप लिया ना वो लोग ने, अब फिर क्या हुआ, जो कल लोग ने इधर भी कोई हमारे जैसे भी लोग होते हैं जो बाई करते हैं, जो मतलब गिरती हुई मार्केट में जिनको डर नहीं लगता हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे जैसे लोग बाई करते हैं। अब सीन सिमिलरली क्या हुआ, सुबह उनके भी स्टॉप लॉस मार्केट ने वाइप किया है। ठीक है, ये देखो ये जो लो था ना, ये उनके स्टॉप लॉस वाइप करने के चक्कर में था मार्केट। सिर्फ क्या हुआ, जैसे ही ये लेवल टूटा ना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इतने लोग सेल करने भागे होंगे ना, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, सब ट्रैप हो चुके हैं, सब के सब। उनका सिंपली क्या हुआ है, ये एक लेवल ब्रेक हुआ प्रीवियस डे का लो, अब सब रिटेलर कूदे होंगे शॉर्ट करने के लिए, इवन HNIs एंड इवन बिग जो दूसरे लोग रहते हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी थी। लेकिन आप पहले ही थोड़ा साइकोलॉजी देखो मार्केट के हिसाब से, थोड़ा सोच समझ के मार्केट को शॉर्ट करा करो, अगर कर भी रहे हो तो। लॉन्ग भी करना है तो सोच समझ के करो, बट लेकिन जब मार्केट इतना गिरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट और गिरते जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे कि भाई ट्रेड वो इंडियन मार्केट्स बहुत मैन्युपुलेशन है, मैंने इंडियन मार्केट्स में फॉरेक्स बेटर है भाई, उसमें करते हैं, इंडियन मार्केट्स में तो कुछ चलता नहीं है, हम लोग देखते फॉरेक्स में चलता है। भाई इंडियन मार्केट्स में भी चलता है, थोड़ा बस दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा साइकोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है इंडियन मार्केट्स में, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये सिंपल सिंपल आप लोग को लॉलीपॉप नहीं ला के देने वाली है मार्केट्स। तो वो टाइम चला गया जो आप लोग को मार्केट्स में लॉलीपॉप मिलता था। अभी वैसी मार्केट्स नहीं है कि ये ऊपर जाती जाएंगी स्ट्रेट अप, नीचे आती जाएगी। ये मार्केट्स क्या कर रही है, रुकती है, भागती है, फिर रुकती है, फिर गिरती है थोड़ा थोड़ा, ये ऐसी चल रही है मार्केट्स पिछले 2-3 महीने से। तो अभी क्या हुआ है, सिंपली जो सुबह का लो, जो प्रीवियस डे का लो था, वो ब्रेक करता है मार्केट। अब जब ब्रेक करता है ना, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ, आप लोग में से भी कितने लोग भागे होंगे मार्केट्स को शॉर्ट करने के लिए, पुट लेते पुट। तो पुट लेने के बाद मार्केट ने अच्छा आप लोग का पुट कर दिया है अभी तो, लेकिन आप लोग आगे ये अपनी गलती से सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हर आदमी करता है, हम इंसान है आफ्टर ऑल, ह्यूमन एरर्स होते रहते हैं। एंड ये ह्यूमन एरर में तो नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सीखो ये सब चीज़ें, हाउ दी स्मार्ट मनी वर्क्स। एंड ये चीज़ एक में नहीं होता है, ये चीज़ बहुत सारे में होता है, मैं परसिस्टेंट में भी बताता हूँ। ये देखो परसिस्टेंट में, अब परसिस्टेंट में क्या होता है, ये देखो ये दिखा रहा था कि हायर हाई और हायर लो बना रहा है मार्केट्स। ठीक है, हायर हाई और हायर लो मार्केट्स बना रहा है, ठीक है, अरे परसिस्टेंट बना रहा है। देखो ये हायर हाई था, ये हायर लो था, ये फिर हाई जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो इधर, ये इसने ना पहले ही ऊपर बायर्स को ट्रैप करा है। जब ये हाई ब्रेकआउट आया ना हाई का, तो कोई फर्दर मोमेंटम आया नहीं। देखो ये कैंडल के बाद कोई फर्दर मोमेंटम नहीं है, ये बहुत डल मोमेंटम था ये। तो ये जो 4-5 कैंडल बनी ना, समझ जाने का कि ये गिरने वाला है। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल, अब जब ये लो टूटा, ठीक है, अब ये लो पर आता है, क्योंकि जो ट्रेंड ट्रेडर्स बोलते हैं ना आप लोग, जिसको ट्रेंड ट्रेडर्स बोलते हैं, तो कितने लोग ये हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन पर ट्रेड करते हैं। अब सिंपली क्या होता है कि जो वो हायर लो था ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, कल के दिन में इंट्राडे में ये कल ब्रेक डाउन करता है, और अचानक से इसमें गेन आ जाता है। और प्लस क्या होता है कि दिखा रहा है लोअर लो फॉर्मेशन, अब देखो ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये फिर ये तोड़ के नीचे गया था। अब लोगों रिटेलर्स को क्या लगा होगा कि भाई ये लोअर लो फॉर्मेशन में जा रहा है, ये तो ख़त्म हो गया, तो चलो भाई शॉर्ट कर लेते हैं और अपने बाय का जो बायर्स का स्टॉप लॉस है वो निकाल देता हो। कितने रिटेलर ने खरीदा होगा इधर, मेनी रिटेलर्स माइट हैव बॉट एट दिस रेट्स। अब क्या हुआ, उनका सिर्फ स्टॉप लॉस हंट हुआ है, उनको इजीली लिक्विडिटी मिला है, और लिक्विडिटी मिलने के बाद उन लोग ने मूव देखो कैसा दिया है। सिर्फ द स्मार्ट मनी हैव जस्ट पुल्ड द स्टॉक अप। अब ये चीज़ एक चीज़ में नहीं होगी, आप लोग को हज़ारों में मैं दिखा सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी क्या कहते हैं वो है, स्मार्ट मनी के तरफ से मूव्स होते हैं। ये देखो, अब सिमिलरली ये सिंजीन का चार्ट मैंने पुल अप कर लिया है। देखो ये क्या दिखा रहा था, लोअर लो फॉर्मेशंस, ठीक है, अब देखो ये लोअर लो फॉर्मेशंस दिखा रहा है। देखो अब क्या होता है, ये इधर जाता है, ठीक है, 2 टाइम ट्रैप करता है, 2 दिन कॉन्स्टेंटली ये ट्रैप करता है। बॉटम यही था, बट लेकिन बहुत बायर आ गए होंगे मार्केट्स में, उनका स्टॉप लॉस होगा उधर, एंड वो स्ट्रेट अप हंट हुआ है सब। तो अगर आप लोग को ये लगता है कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो थोड़े लाइन बनाकर चार्ट्स पर और डिमांड और सप्लाई ड्रॉ कर कर, तो वो इम्पॉसिबल है, दैट इज़ अ सैड रियलिटी। चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट्स हो, चाहे वो कोई मार्केट्स भी हो,
वो आप लोग को डेफिनेटली पनिश करेंगे अगर सिर्फ आप लोग लाइंस बना के रख रहे हो चार्ट पर। ये यस, इन द नॉर्मल सिचुएशंस कभी कभी आप लोग का पैटर्न चल जाएगा, जो क्या कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, वो सब चल जाएंगे। लेकिन वो कब चलते हैं? जब उसके साथ प्राइस एक्शन भी सही हो रहा होता हो। तो एक्चुअली ये सब चीज़ें फॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग को जो है वो रियल मूव मिल सकता है वो सब चीज़, वो सब स्टॉक्स के अंदर या वो सब इंडेक्स के ऊपर। अगर आप लोग सिर्फ पैनिक क्या कहते हैं, अगर आप लोग सिर्फ डिमांड सप्लाई ट्रेंड लाइंस पर वर्क कर रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत बनाओ चार्ट्स पर, बनाओ। आप लोग को उससे ही लिक्विडिटी एरियाज के बारे में मालूम पड़ेगा, स्मार्ट मनी किधर से एंटर करेगा उसके बाद ही मालूम पड़ता है। अब जैसा देखो, मैं ड्रॉ करके रखा हूँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब। तो मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे देखना है कि प्राइस कैसे रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड। अगर प्राइस अच्छा रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड, तो मैं डेफिनेटली वो उसके ऊपर ट्रेड बेस्ड लूंगा मेरा, क्योंकि वो मेरी स्ट्रैटेजी है और मैं उस पर ही काम करता हूँ। तो अगर मुझे दिख रहा है हाँ भाई ये प्राइस सही है, क्या कहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है सपोर्ट से ऐसा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं वैसा ही हमें काम करना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक यू शुड जस्ट रैंडमली एंटर के रेजिस्टेंस टूट रहा है। अगर देखो, मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ, इधर रेजिस्टेंस टूटा बराबर, किधर है मूव फर्दर? इतना बड़ा जोन टूटा, किधर है मूव? ये देखो कितना बड़ा जोन है, ये कितना बड़ा जोन है, ये इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक का। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, पहले तो 3-4 दिन इसने रखड़ाया है इधर ही, ठीक है, 4 दिन रुकता है और उसके बाद सीधा उधर से 670 से स्टॉक हो जाता है 620, 10% का फॉल देता है और आप लोग ने इधर खरीद लिया। ठीक है, अब जब आप लोग ने इधर खरीद लिया, उसके बाद वो मूव नीचे की तरफ आता है, आप बेच दोगे डर कर, तो डेफिनेटली उधर ही बॉटम बन जाएगा स्टॉक का। अब ये समझो कि स्मार्ट मनी तो जब तक मार्केट है, जब तक स्मार्ट मनी रहेगा, और जब तक ये चीज़ यूज़ होने वाली है, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो और वो चीज़ एक्चुअली यूज़ करो और अप्लाई करो चार्ट्स पर। मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं याद कर रहा हूँ, आप लोग देखो, आप लोग समझो चार्ट्स को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो और आप लोग एक्चुअली इस पर काम करके आप लोग अपने आप से ट्रेडर बन सको। अच्छा, तो करो ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ मैं बताता रहता हूँ मेरे यूट्यूब पर। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं रिलेटेड टू स्मार्ट मनी एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजीज भी है बहुत सारी, तो वो भी देखना आप लोग को अच्छा लगेगा डेफिनेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।